हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस टॉपिक को देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली 13.1 कक्षा 10। बच्चों आज हम प्रश्नावली 13.1 के जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों, ठीक है। देखो यहां पर हमको क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर बच्चों एक तो हमको दिया है घन और एक हमको दिया है घनाभ। हमें मालूम है जो घन होते हैं उसके 6 फलक होते हैं और 6 के 6 फलक होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि यहां पर मैं आपको बनाता हूं, एक हमारा ये घन है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमने बना लिया है, ये हमारा एक इस प्रकार का ये एक हमारा घन है, ठीक है। ये हमारा एक घन है। इस दो घन हमको दिए, इसी प्रकार का एक घन हमारे पास ये और है, ये दो हमारे पास घन है, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके और यहां पर एक बड़ा घनाभ हमको बनाए करके दिया गया है। इस प्रकार हमने एक बड़ा घनाभ बनाया बच्चों, ठीक है। ये दो घन, इन दो घनों को मिला करके और हमने एक ये बड़ा घनाभ बनाया है। तो इसमें क्या फर्क होता है, देखो घन के अंदर 6 फलक होते हैं। घन के अंदर कितने फलक होते हैं, 6 फलक। और घनाभ के अंदर भी 6 फलक होते हैं, यानी 6 पृष्ठ होते हैं। लेकिन घनाभ की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है घनाभ की, वो बराबर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन घन की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है वो बराबर होती है बच्चों। आगे बात समझ में। अब यहां पर देखिए आपको ये दो घन है, इनको हमने मिला करके और एक ये घनाभ हमने बनाया है। तो यहां पर घन का जो हमें आयतन दिया है वो क्या दिया हमको, ए का क्यूब बराबर क्या दिया हमको, ये 64 सेंटीमीटर का क्यूब दिया है, ठीक है। और ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बच्चों ये क्यूब रूट 64 और ए बराबर हो जाएगा आपका ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में। अब यहां पर देखो ए का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो घन की जितनी भी भुजाएं हैं वो सब के सब 4 सेंटीमीटर भुजाएं ही होगी। जब हमने दो घन को आपस में जोड़ा है तो इसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ऊंचाई वही रहेगी और चौड़ाई वही रहेगी, लेकिन ये जो लंबाई है ये 4 + 4 बराबर ये 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और घनाभ का जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं उसका सूत्र क्या है, उसका सूत्र है 2 गुणा लंबाई और ये चौड़ाई, फिर प्लस लंबाई गुणा ये ऊंचाई, फिर प्लस ये चौड़ाई गुणा ये ऊंचाई। ये है घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र। यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है बच्चों। अब यहां पर हम लिख देंगे 2, लंबाई कितनी आ जाएगी इसकी, देखो 4 + 4 कितनी हो जाएगी, ये 8 लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई इसकी वही रहेगी बच्चों, क्योंकि हमने दो घन को जोड़ा है तो केवल लंबाई उनकी बढ़ी है, चौड़ाई तो जो थी वो क्यों रहेगी और ऊंचाई उनकी जो थी वो क्यों रहेगी, उसमें तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है क्योंकि उनको आपस में ऐसे इस प्रकार जोड़ा है उनको, ठीक है। तो चौड़ाई है वो उसकी 4 की 4 ही रह जाएगी, फिर प्लस लंबाई कितनी हो जाएगी ये 8, और चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है ये 4 सेंटीमीटर, फिर प्लस चौड़ाई उसकी 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी उसकी 4 सेंटीमीटर है। इनको गुणा कर लो तो हो जाएगा 2 गुणा 8 चौक 32 प्लस 32 और प्लस ये 16, इनको जोड़ लो तो हो जाएगा 2 गुणा ये 80 बराबर 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जो हमने घनाभ बनाया है, दो घनों को आपस में मिला करके हमने एक घनाभ बनाया, उसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा, बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहां पर हमको क्या दिया बच्चों, यहां पर हमको एक बर्तन दिया है जो कि अर्धगोले के आकार का है और खोखला है, ठीक है। और उस बर्तन के ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है, यानी उसके ऊपर बेलन रखा गया है, ठीक है। और हमको क्या पूछा गया है, अर्धगोले का व्यास हमको दिया 14 सेंटीमीटर और बर्तन की पूरी ऊंचाई हमको दी है 13 सेंटीमीटर और हमें यह पूछा है बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। देखो
यहां पर हम डायग्राम बना लेते हैं कच्चा। मान लो हमारे पास एक ये बर्तन है बच्चों, मान लो हमारे पास एक ये अर्धगोले के आकार का हमारे पास एक ये बर्तन है, ठीक है। इस प्रकार का एक हमारे पास ये बर्तन है, ये अर्धगोले के आकार का है और इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है बच्चों। इस प्रकार इसके ऊपर एक ये बेलन अध्यारोपित है, ये बेलन, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है इस प्रकार। और हमको ये पूछा है इसके अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पूरा का पूरा हमें ज्ञात करना है। हमको यहां पर दिया क्या है, देखो पात्र की पूरी ऊंचाई दी है। इस बर्तन की जो पूरी ऊंचाई है बच्चों वो यहां से लेकर के और यहां तक इसकी पूरी ऊंचाई होगी। ये कितनी दी आपको, ये दी आपको 13 सेंटीमीटर दी है। और ये जो बर्तन है इसका व्यास हमको कितना दिया है, देखो यहां से लेकर के व्यास यहां तक होगा और ये हमको दी है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। और यहां से लेकर के यहां पर भी ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब बच्चों ये जो हमको ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर, ये पूरे बर्तन की हमको ऊंचाई दी है। हमें ये जो बेलन की ऊंचाई है इस बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 13 सेंटीमीटर है इसमें से आप 7 सेंटीमीटर, ये देखो त्रिज्या है ना, ये ऊंचाई, इस ऊंचाई को हम भाग दे देंगे, यानी कि 13 माइनस 7 को भाग देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक जो ऊंचाई होगी बच्चों, यहां से लेकर के और यहां तक, ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, मैं चलो यहां से मिटा देता हूं। ये जो ऊंचाई है आपकी ये 6 सेंटीमीटर, ये जो आपका बेलन है इसकी ऊंचाई है। और ये जो 13 सेंटीमीटर है ये पूरे के पूरे बर्तन की ऊंचाई है बच्चों। हमें केवल बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो इस 13 सेंटीमीटर से ये जो त्रिज्या है आपकी, ये ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक, इसको आप भाग दे दो तो आपकी बेलन की ऊंचाई आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इस पूरे बर्तन का हमें अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ना होगा, तभी तो आपको यह आंतरिक क्षेत्रफल पता चलेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो बेलन का क्षेत्रफल, पूरे बर्तन का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा बेलन का आंतरिक क्षेत्रफल। मैं यहां शॉर्ट में लिखता हूं, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, यही होगा। अब यहां पर देखो बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर ये स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो आप 2 पाई आर ये आप कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले भी सकते हो। अगर आप कॉमन लेना ना चाहो, यहां पर आप अपनी वैल्यू पुट करना चाहते हो तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर वही आएगा। लेकिन यहां पर हम कॉमन लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पीछे क्या रह जाएगा, देखो h प्लस यहां पर रह जाएगा आपका ये r। अब यहां पर वैल्यू हमको क्या दी है, देखो पाई की वैल्यू होती है 2 गुणा ये 22/7, r हमको क्या दिया है, देखो 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर r हमको दिया है ये 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमको कितनी दी है, बेलन की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई नहीं, केवल बेलन की ऊंचाई, क्योंकि ये जो हमने यहां पर रखा है 2 पाई आर एच, ये एच क्या है, ये बेलन की ऊंचाई है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी, ये 6, और त्रिज्या हमको कितनी दी है, ये 7। 6 और 7 को जोड़ देंगे 13, इस 7 से इस 7 को आप काट दो, 2 को 22 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 44, 44 और गुणा ये 13 बराबर, इसको सोल्व कर लो, 13 चौक 52, 52 का 2 5, 13 चौक 52, 52 5, ये हो जाएगा आपका 57, यानी कि 572 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर आपका आंसर होगा। ये जो बर्तन है इसका जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बच्चों वो कितना होगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। लंबा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत ही छोटा सा बच्चों, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया हमको, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या हमको क्या दी है 3.5 सेंटीमीटर, ये उसकी त्रिज्या दी है,
और वो खिलौना किसके आकार का है, वो शंकु के आकार का खिलौना है, और वो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। यानी अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, वही त्रिज्या है जो शंकु के त्रिज्या है, उसके ऊपर अध्यारोपित है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी है, 15.5 सेंटीमीटर दी है, और हमें इसके अंदर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों मान लो हमारे पास एक ये अर्धगोला है, मान लो हमारे पास एक ये बच्चों अर्धगोला है, ठीक है, इस प्रकार का एक अर्धगोला हमारे पास, ठीक है, और इस अर्धगोले के ऊपर एक ये शंकु अध्यारोपित है, ये शंकु अध्यारोपित है, ठीक है, और हमको ये कहा है कि इसकी जो त्रिज्या है यहां से लेकर के और यहां तक जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, यहां से मैं थोड़ी इसको साफ करता हूं, 3.5 सेंटीमीटर बच्चों, 3.5, और शंकु की भी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहां से देखो, यहां से लेकर के और यहां तक जो होगी त्रिज्या वो बच्चों वो भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमको क्या दिया आगे, संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक जो ऊंचाई दी है, यहां से लेकर के और यहां तक जो ऊंचाई दी है बच्चों, वो कितनी दी है आपको, वो दी है 15.5 सेंटीमीटर। पूरी ऊंचाई इस खिलौने की दी है वो 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है। यहां पर सबसे पहले हमें ये देखो, शंकु की ये जो ऊंचाई है ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक इसे कहते हैं हम एल, तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं। सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो ऊंचाई आई है आपकी 15.5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई, और ये जो शंकु की यहां से लेकर के और ये जो आपका अर्धगोला है यहाँ पेंदे, क्योंकि आपका अर्धगोला है वो क्या है, खोखला है, तो यहां तक की जो ऊंचाई होगी आपकी यहां से लेकर के और यहां तक, ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 15.5 सेंटीमीटर ही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो शंकु की ऊंचाई यहां से लेकर के और यहां तक होगी, तो यहां से हम ये 3.5 बाद दे देंगे, 15.5 में से माइनस 3.5 आप बाद दे दो, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ये किसकी ऊंचाई है, ये आपके शंकु की ऊंचाई है बच्चों। ये किसकी ऊंचाई आ गई, शंकु की ऊंचाई, क्योंकि हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए पहले हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये जो पूरी की पूरी ऊंचाई आपको दी है 15.5 सेंटीमीटर, ध्यान दो बच्चों, इसमें से हमने ये जो त्रिज्या है हमारी खोखले, ये जो हमारा अर्धगोला है, इस अर्धगोले की त्रिज्या को हमने बाद दे दिया, तो ये शंकु की ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक, ये शंकु की ऊंचाई हमको क्या मिली है, ये 12 सेंटीमीटर मिल गई है। अब हमें ज्ञात करना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, एल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस ये आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर एल का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका एल का स्क्वायर बराबर एच कितनी दी हमें, शंकु की ऊंचाई देखो ये 12 सेंटीमीटर हमारे पास शंकु की ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 का स्क्वायर और प्लस त्रिज्या हमको कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 3.5 का ये होल स्क्वायर। आगे इसको ले जाओ, एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ये 12 का स्क्वायर और प्लस देखो 3.5 से ये पॉइंट को हम हटा देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 35/10 का ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 35 को काट दो आप, 5 से काट दो 7 मरतबा, इसे 5 से काट दो ये 2 मरतबा, ये कितने आ जाएंगे आपके, एल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 प्लस 7 7 49 और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 4। अब देखो 4 चौक 16 का 6, 1 4 चौक 16, 16 1 17 का 7, 1 4 का 4, 1 576 प्लस ये 49 बट्टे ये 4, ये किसके बराबर है, ये एल के स्क्वायर के बराबर है। इनको आप जोड़ लो तो कितने आ जाएंगे, देखो 9 6 15, 15 का 5, हासिल का 1, 1 4 5 7 12, 12 का 2, हासिल का 1, 1 5 6, ये हो जाएगा आपका 625/4। इसके आप वर्गमूल ज्ञात कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चों 25/2, इसको काट दो तो ये हो जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया है। आगे बात यहां तक समझ में, एल कैसे ज्ञात करते हैं, यानी ये जो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एच का स्क्वायर प्लस ये आर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों। यहां पर आपका देखो एक समकोण बन रहा है, यहां पर देखो आपका एक समकोण बन रहा है, और समकोण का मालूम है आपको क्या होता है, समकोण ये एल, एल क्या दी आपकी, यहां पर देखो ये आपकी एल है जो कि आपका एक कर्ण बन रहा है, और ये आपकी देखो ये ऊंचाई बन रही है लंबाई, और ये आपका आधार बन रहा है, ठीक है।
तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमने एल का मान ज्ञात किया है। अब शंकु का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल मिला देंगे तो हमारा ये जो पूरा बर्तन है इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो पहले मैं थोड़ा इसको आपको तो इसको साफ कर दूं या फिर मैं यहां पर ले लेता हूं। देखो शंकु का क्षेत्रफल यहां पर मैं ले लेता हूं, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का ये क्षेत्रफल, पूरे बर्तन का क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर ये स्क्वायर। अब यहां पर देखो बच्चों पाई आर यहां पर है तो आप पाई और आर कॉमन ले लो, पीछे आपका एल और प्लस यहां पर क्या रह जाएगा आपका 2r। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 22/7। आर कितना आपका ये 3.5 आपका आर है, एल कितना है आपका 12.5 आपका एल है और प्लस हो जाएगा 2r, ये 2r का मतलब हो गया ये 7। अब 12.5 को 7 से जोड़ दो तो हो जाएगा 19.7। ये हो जाएगा बच्चों 22/7 गुणा 3.5 और फिर गुणा हो जाएगा आपका 19.5। अब देखो पॉइंट हटा देंगे, जीरो आ जाएगा, इसके नीचे भी ये दशमलव आ जाएगा। इसको काट दो आप, ये 5 मरतबा कट गया और इसको काट दो, ये 2 मरतबा, इसको काट दो, ये 11 मरतबा। अब 11 को 195 से आप गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, 11 को 5 से गुणा करें, 11 5 55 का 5, 11 99, 104 का 4, हासिल का 10, 11 11 10, ये हो जाएगा 21/10 और बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर आपका आंसर है बच्चों। इस पूरे बर्तन का जो क्षेत्रफल आएगा वो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।